बजे ही ये भीड़ आ गई है और शाम तक का सत्याग्रह जो है वो यहाँ पर होने वाला है। हिंदुस्तान का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। ये सरकार पहले राष्ट्रवादी बनी, राष्ट्रवादी के बाद हिंदूवादी बनी, अब जातिवादी बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी छवि खराब कर रहे हैं भारत की। और इसी सत्याग्रह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी गिराना है। बलात्कारी बच रहे हैं, हत्यारे बच रहे हैं, की बात नहीं कर रहा। पूरी बीजेपी डरी हुई है। हम उस झूठ के खिलाफ एक सत्य का आग्रह कर। ये पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष ने संसद नहीं चलने। जेपीसी के बगैर जो है चीजें खुल नहीं सकती, क्योंकि जेपीसी को ये अधिकार है कि प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकती है। देश भूखा मर रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, हमारे देश में महंगाई आसमान को छू रही है। नमस्कार, मैं लावनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त जो है दिल्ली गेट यानी कि राजघाट पर मौजूद है और यहाँ से एक बार तस्वीरें आप लोग देख लीजिए। तमाम तस्वीरें हैं। अब कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी सड़कों पर उतर चुकी है। जो नारा दिया गया था उसी को लेकर अब प्रदर्शन पहुंच चुका है सड़कों तक। तमाम भीड़ देख लीजिए। सुबह के 10 बजे है और 10 बजे ही ये भीड़ आ गई है और शाम तक का सत्याग्रह जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तमाम लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं और आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार जो है वो यहाँ से अब सड़कों से आवाज उठा रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, जिसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो आक्रोश में नजर आ रही है। उसी आक्रोश को लेकर अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है। एक बार नारेबाजी कर दीजिए अपनी। देख लीजिए जो जोश और जुनून है जनता का यहाँ पर, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अब क्या करने वाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्याग्रह यहाँ पर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, तमाम बड़े नेता भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सत्याग्रह से क्या होगा ये बताइए। देखिए, ये पार्टी गांधी जी की पार्टी है। हाँ। सत्य अहिंसा पे चलने वाले लोगों की पार्टी है। हाँ। हम लोग आज शांतिप्रिय तरीके से हाँ। अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम लोग पूरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हिंदुस्तान का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। आज हम इस समय में हमने राहुल गांधी जी को यह आश्वासन दिया है कि एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। राहुल जी, आप अपनी आवाज इसी तरह से बुलंद करते रहिए। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए अपनी आवाज को इसी तरह बुलंद करते रहिए। हम आपके साथ। अच्छा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था कि 24 घंटे के भीतर भीतर इतना बड़ा एक्शन जो है वो ले लिया जाएगा। ये एक्शन नहीं, तानाशाही है। ये तानाशाही है। राहुल गांधी जी से मोदी डर गया है। मोदी सरकार डर गई है। क्यों डरेगी मोदी सरकार? डरी हुई है। राहुल गांधी ने सच पूछा है ना, सवाल पूछा है, अडानी और मोदी का संबंध क्या है। जो 20,000 करोड़ जो अडानी को जो फाइनेंस हुआ है वो पैसा किसका है। जब ये सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे तो मोदी जी की कुर्सी खिसकने का डर हुआ तो वो डर गए हैं। मोदी जी बच रहे हैं राहुल गांधी जी के सवालों से। अच्छा, यही पार्टी जो है वो ये कहती थी कि एक तरफ से कि कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी को कुछ नहीं मानती थी और अब जो है आप कह रहे हैं यही पार्टी डर गई है। कौन डरी नहीं है तो बताइए ना, संसद में क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा राहुल को। वहाँ के पहले माफी मांग ले, कहा तो पहले माफी मांग ली। माफी मांगे क्यों माफी मांगे? माफी मांगे का कारण बताओ ना, क्यों माफी मांगे? भारत की छवि खराब करने पर। कौन छवि खराब कर रहा है? नरेंद्र मोदी छवि खराब कर रहे हैं भारत की। किस प्रकार से? बाहर जाके जो उल्टे सीधे बयान देते हैं नरेंद्र मोदी, एक महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी बोलते हैं नरेंद्र मोदी, उनके सांसद अभद्र भाषा बोलते हैं माननीय सोनिया गांधी जी के लिए, माननीय प्रियंका गांधी जी के लिए। पैदा क्या हुआ? पैदा होने की शर्म आती है, ये मोदी जी ने बोला। मोदी जी कहते हैं, पहले आप कह रहे मोदी जी माफी मांगे, फिर मोदी जी माफी मांगे और क्यों मांगे मैं ये बता रहा हूँ। मोदी जी ने ये कहा, जब ये 2014 के पहले चुनाव हो रहा था, एक नारा लग रहा था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार, आज लोगों को पता चला कि मोदी, भैया एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात है, सुनिए आप सब। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये नारा लगता है कि अब की बार मोदी सरकार, तो लोगों को पहले ये नहीं पता था कि मोदी एक जाति होती है। अब ये लोगों को पता चल गया कि ये जाति है। तो और हमारे यहाँ मोदी को कहा जाता है तेली। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं मोदी जी के हिसाब की अब की बार तेली सरकार? तो क्या भारत में 3,000 जातियां हैं? तो क्या 3,000 जातियों को मोदी जी गाली देने का काम नहीं किए? क्या
एक जात के नाम पर सरकार होती है क्या? 3 दिन से लगातार जो है ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर, और अब जो है आप लोग सड़कों पर उतर गए। अभी भी कुछ नहीं होता है, आगे की कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? इसी तरीके से सड़कों पर आते रहेंगे? देखिए, पहली बात, सड़कों पर बिल्कुल हम जनता के लिए हैं, जनता के हितों के लिए हैं। जिस तरीके से इस सरकार ने वादे किए थे, एक बार भी वादे नहीं किए हैं, पूरे किए हैं। और यह सरकार पहले राष्ट्रवादी बनी, राष्ट्रवादी के बाद हिंदूवादी बनी, अब जातिवादी बन रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ओबीसी का अपमान हो गया। भैया कैसे अपमान हो गया, ये जरा बताएं तो। अरे भाई, आप बनुआ ओबीसी हैं। आप 1993 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तब अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराते हैं। बनुआ को ओबीसी कोई नहीं मानता है। बनुआ, अगर बनुआ हमारे गांव में कहा जाता है बनुआ, बनुआ मतलब यह होता है कि जो होता नहीं है और बन जाता है। तो ये बनुआ राष्ट्रवादी, बनुआ हिंदुत्ववादी, अब बनुआ ओबीसी। अब आरोपी साबित हो गए हैं, तो आप क्यों इस प्रकार से कांग्रेस से बड़बड़ाई हुई है? देखिए बिल्कुल बड़बड़ाई हुई नहीं है। कांग्रेसी गांधी विचारधारा के लोग हैं हम बड़बड़ाते नहीं हैं। हम सत्य का आग्रह करते हैं। जिस प्रकार से मोदी जी ने एक इस देश की प्रवृत्ति बनाने की कोशिश की है, झूठ की, हम उस झूठ के खिलाफ एक सत्य का आग्रह कर रहे हैं और बार बार करेंगे। बात को आप समझिए। चलिए, इसी के साथ और भी तमाम तस्वीरें जो है वो आप देख लीजिए। यहाँ से इस वक्त जो है सत्याग्रह होने जा रहा है और बड़ा सत्याग्रह है, और इस सत्याग्रह को लेकर आखिरकार किस प्रकार की जो है तैयारियां कांग्रेस की है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ तमाम लोगों के बीच। और सत्याग्रह में जुड़ गए हैं, मतलब कभी कुछ अब सत्याग्रह से क्या होगा? देखिए, इस सत्याग्रह से अंग्रेजों की सरकार गिराई है। एक वो महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने देश आजाद कराया था इसी सत्याग्रह से, और इसी सत्याग्रह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी गिराना है और जनता को ये बताना है कि किस तरीके से तानाशाही चल रही है, किस तरीके से हिटलरशाही चल रही है। अंग्रेजों को भी घमंड था कि खत्म कर देंगे भारत को पूरे को, मगर अंग्रेजों को गिराया, मार भगाया किसने? इसी सत्याग्रह से महात्मा गांधी ने। और इसी सत्याग्रह से राहुल गांधी जी हैं। गांधी के भी डरते नहीं है, गांधी ने शहादतें दी हैं। और मोदी देश छोड़ के भागे। मैं बार बार यही कहूंगा, मोदी देश छोड़ के भागे। तो बात वही है, इस सत्याग्रह से जनता को बताना है कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हुई है, जिस तरीके से तानाशाही हो रही है, कभी भी 70 सालों में ऐसा नहीं। सत्याग्रह कर लीजिए, सड़कों पर आ जाइए, प्रदर्शन कर लीजिए, आपको लग रहा है भाजपा आपकी सारी बातें मान जाएगी? भाजपा माने ना माने, मगर जनता को दिखाना है। जनता को पता लग रहा है कि घमंड में ये किस तरीके से चूर चूर है, ये नशे में चूर चूर है। इनको सत्ता का नशा इतना तेजी से है, इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। इन्हें कोई लोकतंत्र नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र किस तरीके से कुचलना है वो नजर आ रहा है। अच्छा, ये तस्वीरें जो है, और आगे भी आ जाइएगा, और भी लोगों से एक बार बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है भैया, और इसी के साथ यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार कांग्रेस कर रही है सत्याग्रह, सत्याग्रह से क्या फायदा होने वाला है? पहले तो वापस आंसर बन जाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, और सतबुद्धि मोदी को दे भगवान, दे श्री राम। बुद्धि होगी तभी तो देश चला रहे हैं। बुद्धि क्या देश चल रहा है, क्या देश चल रहा है? बेरोजगारी के दलदल में धंस के युवा दम तोड़ रहा है, किसान भूखा मर रहा है, किसान आंदोलन करने के लिए परेशान है। हमारे देश की जो महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है, बलात्कारी बच रहे हैं, हत्यारे बच रहे हैं, हत्यारों पे से 307 और 302 के मुकदमे खत्म हो रहे हैं। और राहुल गांधी जी को ये कहने के लिए कि नीरव मोदी और ललित मोदी चोर हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं, वो सजा बोल दी, सदस्यता निरस्त कर दी, आवाज को नहीं दबा पाएंगे। तमाम बयान आते हैं, तो राहुल गांधी पर ही क्यों निशाना साधा गया? ये क्या कांग्रेस कह रही है एक साजिश रची जा रही है? हाँ, साजिश के साथ साथ बीजेपी, पूरी बीजेपी, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, पूरी बीजेपी डरी हुई है। किससे डरेगी? राहुल गांधी से। क्यों डरेगी? राहुल गांधी सत्य बोलने वाला शख्स है, और संसद में एक
बार बोले राहुल गांधी जी उस दिन तो ये तिल मिला गए, और अभी इन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी जी ने ये बोला वो बोला। तो राहुल गांधी जी ने बोला, तुम्हारे 4-4 मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने गलती की है, देश का अपमान किया है, तो भाई मुझे बोलने का मौका तो दो। ये पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष ने संसद नहीं चलने दी, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को बोलने की वजह से। पर इसका तो सामने ये दिया था ना उन्होंने कि पहले राहुल गांधी माफी मांग ले, जिस प्रकार से भारत की छवि बाहर किस लिए माफी मांगे? भारत की छवि बाहर क्या छवि धूमिल करी है? छवि धूमिल की है नरेंद्र मोदी जी ने। कई देशों में जाके कहते हैं 2014 से पहले जो हिंदुस्तान में जन्मा वो बदनसीब है। ये बेइज्जती नहीं है हिंदुस्तान की, ये अपमान नहीं है सरदार भगत सिंह का। अब कांग्रेस की सड़कों पर, महात्मा गांधी सड़कों पर उतर रही है। एक समय पर राहुल गांधी कहते थे कि हाँ भैया मैं दुर्भाग्य से सांसद हुआ, भाजपा वाले कह रहे हैं आप ही तो बोलते थे दुर्भाग्य से सांसद हुआ, हटा दिया तो अब खुश रहिए। मेरी बात सुनिए, ये जो बीजेपी वाले हैं ये प्रोपगेंडा रचते हैं और 100% झूठ 90% विश्वास के साथ बोलते हैं। झूठ 100% झूठ। और इन लोगों का कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, इन लोगों का कोई सिस्टम नहीं है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता हत्यानी है। बिना धर्म, बिना ईमान के और बिना किसी चीज के क्या ऐसे ही बार बार पार्टी जीत जाती? धर्म क्या जनता का विश्वास? हिंदू धर्म कहता है कि नफरत फैलाओ? नहीं कहता है कोई धर्म कहता है कि नफरत फैलाओ, कोई धर्म कहता है कि किसी की आवाज को दबाओ। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि किसी की आवाज को दबाओ। संविधान तो जनता भी पढ़ती है। युवाओं पर आप गलत संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल रहे हो। जनता को भी पता है ना, फिर जनता को क्यों पसंद है? जनता को पसंद नहीं है। इनकी पोल पुट्टी खुल चुकी है बीजेपी वालों की, और अब पूरा देश ये कह रहा है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता इसलिए इन्होंने खत्म की कि ये संसद में असलियत ना बता दें, इनकी सच ना बोल दें इनका। अब बोला ना, अडानी ने पूरा देश लूट लिया, अडानी ने नहीं लूटा, इन लोगों ने लूटा। मैं कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी चोर है, मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। पूरा हिंदुस्तान कहता है कि नरेंद्र मोदी चोर है, सारे युवा कहते हैं नरेंद्र मोदी चोर है। करो ना कार्रवाई, करो कार्रवाई। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप अडानी के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप अंबानी के प्रधानमंत्री नहीं हो, मेहुल चौकसी के प्रधानमंत्री नहीं हो, ललित मोदी, नीरव मोदी के प्रधानमंत्री नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री हो भाई। किसानों के बारे में सोचो, बेरोजगारों के बारे में सोचो, है हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में सोचो। हमारा देश भूखा मर रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, हमारे देश में महंगाई आसमान को छू रही है, उसमें बोलो। ये क्या है कि सारा धन इकट्ठा किया, अडानी जी लो, अडानी जी लो। दब गया ना मुद्दा, या तो अपना ये बचा दबेगा, अडानी का मुद्दा उठा लीजिए, मुद्दा नहीं दबेगा। हम अपने लिए नहीं, देखिए ये जो आज सत्याग्रह हो रहा है ये सोच लीजिए आप और पूरी मीडिया वाले कि हम अपने लिए नहीं खड़े यहाँ पर, हम देश के लिए खड़े हैं, हम आवाम की आवाज के लिए खड़े हैं यहाँ पर। और अडानी वाला मुद्दा ये उठेगा, ये दबेगा नहीं। ये देश का मुद्दा है, ये देश के किसानों का मुद्दा है, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है, ये देश के हर वर्ग का मुद्दा है, व्यापारियों का मुद्दा है, हर वर्ग का मुद्दा है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे और हम हिंसावादी नहीं है, हम अहिंसावादी हैं। सत्य के रास्ते पर चल करके हम अपने मुद्दे को उठाएंगे। पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में आवाज उठाई जाएगी। और आज शुरुआत करिए, यानी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। अब आगे आगे देखिए कैसे आवाज उठेगी। इससे ज्यादा देखना आप क्या होगा। हम तो नहीं हो जाएंगे। मैंने बोला ना अहिंसावादी हैं। हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं, हम गॉडसे के पुजारी नहीं है। आपको ये बात समझनी चाहिए। हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम गॉडसे के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं है कि हम कोई भी आवाज उठेगी उसको दबा दो, कोई भी आवाज उठेगी हम उसको दबा दो, ऐसे नहीं है। अरे भैया विपक्ष आईना होता है, राहुल गांधी से डरने की क्या जरूरत है। राहुल विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है आपको। देखिए मेरी बात सुनिए, हम विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष है नहीं है या नहीं है? विरोध तो करेगा, है या नहीं है? विरोध कर रहे हैं ना, लेकिन सही बातों पर विरोध कर रहे हैं। जो देश के हित में है वो आवाज उठा रहे हैं। और निश्चित तौर पे विपक्ष आईने का काम करता है। ये लोग आईने को तोड़ने में लगे हुए हैं, इनके मुंह पे काली शाही जमी हुई है, वो इनको नहीं दिख रही है। ये देश के साथ क्या कर रहे हैं वो इनको नहीं दिख रहा है, देश की आम जनता के साथ में क्या कर रहे हैं वो इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का भला करना है। देश जाओ भाड़ में, वोट दिया, देश ने माल दे रहे हैं ये लोग जो है अडानी और अंबानी को। इनके दोस्त ललित मोदी और नीरव मोदी, विजय माल्या और तमाम मेहुल चौकसी, कितने लोग यहाँ से जनता के पैसा को इकट्ठा करके और देश में जाकर के मौज ले रहे हैं। देश सेवा में दोस्ती बताइए, बहुत बढ़िया। ये मोदी जी की देश सेवा है।
क्या अपने धन को इकट्ठा करके पूंजीपतियों को दे दो, भाग जाओ। तो अमित शाह कह रहे हैं भैया कुछ भी हो, क्या बात, कोई भी इंसान हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। या तो आपको गृह मंत्री की जुबान पर भरोसा नहीं है या आपको अपनी बात पर। चलो मुझे बताओ कुलदीप सेंगर को सजा क्यों नहीं बोली? बताओ कुलदीप सेंगर को सजा क्यों नहीं बोली? तो तमाम मुझे बताओ चिन्मयानंद स्वामी को एक बेटी के हरासमेंट में कैसे छोड़ दिया गया? मुख्यमंत्री योगी जी बचाने में तुले हुए हैं उनको। क्या गृह मंत्री नहीं, पूरी बीजेपी पूरा संघ झूठ बोलता है। मैंने कहा ना, 100% विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं ये लोग और आम जनता को गुमराह करते हैं ये लोग। लेकिन आम जनता भोली है, मूर्ख नहीं है, अब सब समझ चुकी है, अब सब में आक्रोश है। सब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ गलत किया है, वो बात रख रहे हैं। राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं। राहुल गांधी एक सिचुएशन को जानते हैं कि देश में क्या होने वाला है। कोविड काल में जो उन्होंने बोला वही हुआ। कोविड काल में जो उन्होंने बोला वो हाईकोर्ट ने बाद में बोला। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी जो बात रखते हैं वो एक अच्छे तरीके से देश हित में बात रखते हैं। मोदी जी को वो बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? क्यों बुरी लगती है? बोलने नहीं दिया जाता। तो ये तमाम सारी बातें हैं। मतलब यानी कि अब पूरी की पूरी कांग्रेस तैयार है और जब तक इन चीजों के फैसले नहीं होंगे तब तक सड़कों पर रहेंगे। थोड़ा सा घूमिए यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, आगे से आए हैं बिल्कुल। हाँ आप थोड़ा सा घूमिए, आप थोड़े से जांच कीजिए। यहाँ कांग्रेस ही नहीं, आम लोग भी जमा, आम जनता जमा है और आम जनता भी और आ रही है। आम लोगों को भी तो भाई अपनी सुविधा चाहिए, आम लोगों को भी तो अपना हक चाहिए। आम लोगों को नहीं चाहिए हक कि भाई किसानों को हक मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, व्यापारियों को गब्बर सिंह टैक्स में छूट मिले, या महिलाओं को सम्मान मिले, या आम जनता को उनका हक मिले। नहीं चाहिए क्या? अच्छा, इसी के साथ और भी तमाम एक नारा लगा दो, जुल्मी जब तक जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तमाम जो है आप माहौल एक बार देख लीजिए किस प्रकार से माहौल बना हुआ है। लगातार जो है जनता यहाँ पर उतरी हुई है। बताया जा रहा है कि आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। सत्याग्रह जो है इसी के साथ जो है और भी आगे से तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये जितने भी लोग हैं एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि पूरे बैनर के साथ व्हाई इज द मोदी गवर्नमेंट रनिंग अवे फ्रॉम द जेपीसी प्रो। जेपीसी पता है सर आपको क्या है? अच्छा यहाँ आए, चलिए बताइए क्या जानना चाहते हैं? जेपीसी की मांग आगे जारी रहेगी या यहीं दब गया है मुद्दा? निश्चित रूप से जारी रहेगी। जेपीसी का अपना पक्ष है और न्यायालय का अपना पक्ष है। अच्छा, जेपीसी की मांग जारी रहेगी। अच्छा, और जेपीसी के बगैर जो है चीजें खुल नहीं सकती, क्योंकि जेपीसी को ये अधिकार है कि प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकती है। तो प्रधानमंत्री जब तक जवाब नहीं देंगे कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है, ये जब तक उस पर जांच नहीं बैठेगी और सही से जानकारियां पूरी सार्वजनिक नहीं होंगी तब तक कोई हल निकलने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ से भी एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि लोग जो है वो अब आते जा रहे हैं यहाँ से पूरे तरीके से। तो मैं तस्वीरें हैं वो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि क्या माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है। सत्याग्रह जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। इसी के साथ तमाम जनता जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और आगे भी इनको कवर करते रहेंगे। तब तक जो है इसी स्टोरी के साथ जो है आपको शुरुआत दिखा दिया और भी शाम तक का जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर बताया जा रहा है कि शाम तक जो है तमाम नेता हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे भी जनता भी जो है वो यहाँ पर जुड़ती जा रही है इन्हीं के साथ। और इसी के साथ हम भी आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।